हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का जो बेसिक है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद जितने भी बेसिक फार्मूलाज है उसके बारे में चर्चा करेंगे। स्टूडेंट, एक बार मैं फिर बता दूं कि ये चैनल फार्मूला बेस्ड है। अगर आपको फार्मूले नहीं आते तो आपको इस चैप्टर को सॉल्व नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर के फार्मूले बताता हूँ। सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखता हूँ मैं। चैप्टर कौन सा है? चैप्टर PTER। चैप्टर ये आपके पास 8 है। इसका नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर है, मैट्रिक। तो स्टूडेंट, ये जो चैप्टर है आपका क्लास 10th का NCERT मैथ का है। जो चैप्टर है ये चैप्टर 3 शब्दों से मिलकर बना है। ट्री या फिर ट्राई, गोन और मैट्रिक मतलब मैट्रोन, इन 3 शब्दों से मिलके बना हुआ है। तो ट्राई का मतलब होता है 3, THREE 3। और गोन का मतलब होता है साइड्स। और मैट्रोन, मैट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजर यानी मापना, यानी 3 भुजाएं मापना। यानी किसी राइट एंगल की 3 भुजाओं और कोणों के जो मध्य संबंध होता है उसको बोलते हैं हम ट्रिगोनोमेट्रिक, यानी त्रिकोणमिति बोलते हैं। किसी राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों कोणों और तीनों भुजाओं के मध्य संबंध को हम क्या बोलते हैं? हम तीनों भुजाओं के संबंध को बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय, या फिर हम बोलते हैं उसमें ट्रिगोनोमेट्रिक। तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। हम जस्ट स्टूडेंट, मैं आपको इसके फॉर्मूले के बारे में बताता हूँ, उसकी फॉर्मूलेज क्या है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखेंगे कि मैंने आपको त्रिकोणमिति रेशियोज बताए थे। पहला तो मैंने आपको बताया था साइन थीटा, दूसरा बताया था मैंने आपको कॉस थीटा, और तीसरा मैंने बताया था टेन थीटा, और चौथा मैंने बताया था आपको कॉट थीटा, और पांचवा मैंने आपको बताया था सेक थीटा, और छठा मैंने बताया था कोसेक थीटा। तो स्टूडेंट, ये 6 प्रकार के हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ये क्या है? ये स्टूडेंट आपके पास है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, गोनोमेट्रिक रेशियोज है ये, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात है। इसको आपको ध्यान रखना है क्योंकि इस चैप्टर में ये यूज होंगे, त्रिकोणमिति अनुपात, ठीक है। इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान रख देना है, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले अब इनके अपने में फॉर्मूले, साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कोसेक का। तो इसके बारे में बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आप ध्यान रखिए। तो स्टूडेंट, आपने यहाँ तक नोट कर दिया होगा। इसकी फॉर्मूलेज क्या है आपको पहले ये जानना है कि इसकी फॉर्मूलेज है क्या है। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। राइट एंगल में क्या होता है? अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ तो इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? लंब हो जाएगी। लंब यानी परपेंडिकुलर। विशेष तौर पे ध्यान दें, इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इंग्लिश में, ठीक है। चलो, और जो थीटा के जो पास वाली भुजा यानी ये वाली है, इसको बोलते हैं आधार। इसको क्या बोलेंगे? आधार। बहुत बढ़िया। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेस। और जो ये रहती है इसका नाम रख दो ABC। और इसमें हमेशा 90 डिग्री का एंगल ही होगा। एक समकोण त्रिभुज का यूज किया जाता है। इसको बोलते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनिस। TENUES, हाइपोटेनिस, कर्ण। तो स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना कि इनकी साइडों के नाम क्या है। तो बेसिकली आप पहले यहाँ तक नोट कीजिएगा। चलो, अब उम्मीद है आप लोगों ने स्टूडेंट यहाँ तक नोट कर दिया होगा कि इनकी साइड का नाम क्या है, राइट एंगल की साइडों के नाम क्या है। तो अब इसके बाद आपको ये देखना है कि अगर ये आपके पास राइट एंगल है, इसका नाम आपने A रख दिया, इसका B रख दिया, इसको C रख दिया, और इसमें 90 समकोण है और A को आपने थीटा मान लिया। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसको मैंने अभी क्या बताया था? कर्ण। इसको शॉर्ट में K से हम शो करेंगे हिंदी में, और इसको बोलो था आधार। और इसको हम शॉर्ट में किससे शो करेंगे? आधार को E से। और इसको बोला था मैंने लंब, और लंब को हम किससे शो करेंगे? L से शॉर्ट में। तो स्टूडेंट, आपको एक ट्रिक याद कर लेनी है। आपको एक ट्रिक यानी लाल बट्टे कक्का वाली ट्रिक आपको याद कर लेनी है कि लाल बट्टे कक्का क्या है।
तो स्टूडेंट जो पहले वाला अनुपात होता है ये वाला, ये होता है साइन थीटा, और ये होता है दूसरा वाला कॉस थीटा, और तीसरे वाला टेन थीटा। फिर इसका अपोजिट जाएगा तो ये कॉट थीटा हो जाएगा, अपोजिट करना है ए अपॉन एल। फिर ये हो जाएगा तुम्हारा सेक थीटा, और ये हो जाएगा तुम्हारा कॉसेक थीटा। तो इस तरह आपको कर लेना है। आपको ये ट्रिक याद कर लेनी है कि लाल बटे कक्का, इसमें एल अपॉन ए साइन का हो जाएगा सूत्र, और ए अपॉन के कॉस का, और एल अपॉन ए टेन का। फिर इसका अपोजिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ए अपॉन एल कॉट का, के अपॉन ए सेक का, के अपॉन एल कॉसेक का। तो अभी मैंने आपको त्रिकोणमितीय रेशियो लिखवाए थे। मैंने लिखवाए थे आपको पहला तो मैंने लिखवाया था आपको साइन थीटा और कॉस थीटा, दूसरा लिखवाया था मैंने कॉस थीटा, और तीसरा मैंने आपको लिखवाया था टेन थीटा, और चौथा मैंने आपको लिखवाया था कॉट थीटा, और पांचवा लिखवाया था मैंने आपको सेक थीटा। आपको याद कर लेने इनके नाम, और छठा आपको कॉसेक थीटा। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने इसे याद कर दिया होगा। तो पहले आप यहाँ तक नोट कर देते, ये क्या आपके पास, ये है त्रिकोणमितीय अनुपात। ये मैंने क्या लिखवाया, त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम, और इस सूत्र के, इस ट्रिक के बेस पे हम इनके सूत्र बनाएंगे। पहले त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ये क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, हेडिंग घेर के आपने ये लिख देने हैं कि 6 प्रकार के होते हैं, और इसको आपने समझ लेना है कि इसको हम, इसका यूज हम अपने इनके सूत्र निकालने में कैसे करेंगे, इस सब का यूज, इस ट्रिक का यूज और इसका यूज। तो सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर दिया होगा। तो चलो अब देखते हैं आगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। मैं यहाँ पे छोटा सा समकोण त्रिभुज बना देता हूँ। ये इसको मान लिया मैंने थीटा, इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी, इसको मान लिया सी। हमेशा ध्यान, थीटा की जो सामने की भुजा है बी सी, ये हो जाएगा लंब, और इसको बोलेंगे शॉर्ट में एल, और ये हो जाएगा कर्ण, इसको बोलेंगे के, और ये हो जाएगा आधार, इसको बोलेंगे ए। ठीक है, ध्यान रखना, थीटा की जो पास वाली भुजा है आधार हो जाएगी। अगर थीटा आपने ये सी लिया तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। कर्ण में कोई चेंज नहीं होता, कर्ण सेम रहता है। तो सबसे पहले साइन थीटा क्या होगा, आपको मैंने कहा था ध्यान रखने की ये ट्रिक आपको लाल बटे कक्का वाली, ठीक है, इसको ध्यान रखना। आपको पहले वाला अनुपात साइन का होता है, दूसरा आपका कॉस का, तीसरा टैन का, फिर कॉट का, फिर सेक का, फिर कॉसेक का। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब एल अपॉन की, और एल फोर क्या होता है, लंब, ठीक है, और के फोर होता है कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन का फॉर्मूला। उसके बाद दूसरा होता है कॉस, कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण, क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें क्या है, ए फोर क्या होता है आधार, और के फोर क्या होता है कर्ण, ठीक है। उसके बाद तीसरे अनुपात में मैंने आपको बताया था टेन थीटा। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, एल अपॉन ए, एल फोर लंब और ए फोर आधार, लंब बटे आधार। बहुत बढ़िया। और चौथे में मैंने क्या बताया था, टेन के बाद कॉट थीटा, ये इसका उल्टा कर देंगे, एल अपॉन ए था, ए अपॉन एल कर देंगे। तो ए अपॉन एल, ए फॉर आधार और एल फॉर लंब, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद पांचवें स्टेप में सेक थीटा, सेक को क्या करना है, कॉस का उल्टा, कॉस का सूत्र ए अपॉन के, तो सेक का उल्टा के अपॉन ए, के अपॉन ए, के फॉर कर्ण, के फॉर कर्ण, ए फॉर आधार, ठीक। तो कर्ण बटे आधार क्या, सेक थीटा का फॉर्मूला। और छठे में क्या है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा, साइन का सूत्र था लंब बटे कर्ण, तो इसका उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक के अपॉन एल। तो ध्यान रखना के फॉर कर्ण और एल फॉर लंब, लंब बटे कर्ण। तो स्टूडेंट आप पहले यहाँ तक नोट कीजिएगा। तो आपको सबसे पहले 8.1 को करने के लिए आपको ये फॉर्मूले आनी चाहिए। तो सबसे पहले आप इन फॉर्मूले को नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर दिया होगा। इसके बाद जस्ट आगे चलते, इसके बाद स्टूडेंट आपको इन्हीं फॉर्मूले के जो आपको आइडेंटिटी हमारे पास आती है, सबसे पहले आपको ये सीखना होगा कि जो साइन थीटा, अभी हमने क्या पढ़ा, साइन थीटा का अभी हमने रेशियो वाले फॉर्मूले पढ़े। अब हम क्या पढ़ेंगे, इन्वर्स वाली। साइन थीटा का फॉर्मूला आपको स्टूडेंट 1 अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। क्या होता है, 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है। अब ये फॉर्मूला कैसे बना स्टूडेंट, देखो आपने क्या पढ़ा था, आपने पढ़ा था साइन थीटा लंब बटे कर्ण पढ़ा था,
ठीक है, लंबटे कर्ण पढ़ा था आपने साइन थीटा। और अब स्टूडेंट मैं क्या कर सकता हूँ, अगर आपने लंबटे कर्ण पढ़ा है तो इस फॉर्मूले को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ से अगर एल को मैं अपॉन में लाता हूँ तो यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ के तो है ही है, ये नीचे आ जाएगा के, तो ये क्या बन जाएगा 1/k/l। किसका फॉर्मूला है, मैंने क्या बताया था, लाल बट्टे काका वाली ट्रिक आप याद करो। तो k/l, देखो k/l आपका कॉसेक का फॉर्मूला है। मैंने क्या कहा था, ये साइन का, ये कॉस का, ये टेन का उल्टा कॉट का, सेक का कॉसेक का, तो ये फॉर्मूला कॉसेक का है। तो k/l कॉसेक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे जो अभी हमने इससे पहले लिखा था तो कॉसेक थीटा, तो जो वैल्यू ये वाला फॉर्मूला किसका, कॉसेक थीटा का फॉर्मूला तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या 1/cosec थीटा बन गया। और इसी रूप में आपको सारे फॉर्मूले इसको सभी फॉर्मूले को आपको इसको बनाना है इसी फॉर्मूले की बेस, जैसे मैंने आपको एक दिखा दिया। तो उसके बाद सेकंड स्टेप में कॉस थीटा क्या होता है 1/sec थीटा, सेम फॉर्मूला उसी का इन्वर्स कर देंगे। और उसके बाद तीसरे स्टेप में आपको ध्यान रखना है टेन थीटा। तो स्टूडेंट टेन थीटा के दो फॉर्मूले हैं, एक तो है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और एक फार्मूला ये भी है इसका 1/cot थीटा, क्योंकि कॉट का उल्टा टेन होता है, ठीक है। और उसके बाद चौथे स्टेप में आपको याद करना है टेन कॉट थीटा के भी दो फार्मूले होंगे स्टूडेंट, एक तो साइन टेन का अपोजिट कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, और टेन की फॉर्म में 1/tan थीटा, ठीक है। उसके बाद पांचवा स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कॉसेक थीटा का फॉर्मूला। कॉसेक थीटा क्या होगा, साइन का उल्टा होगा, इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/sin थीटा। और छठा आपको सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, कॉस का इन्वर्स होता है, सेक इधर आ जाएगा कॉस नीचे चला जाएगा, तो 1/cos थीटा सेक का फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा। तो स्टूडेंट आपको पहले इसको नोट कर देना है। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों ने इनको नोट कर दिया होगा। तो चलो अब स्टूडेंट आगे चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को आपने अगर नोट कर दिया है, इसके बाद हम देखेंगे त्रिकोणमिति टेबल। क्या देखेंगे हम, त्रिकोणमिति सारणी देखेंगे। तो स्टूडेंट ये हम कैसे देखेंगे, इसको ध्यान दो, पहले आप अपनी NCERT पुस्तक में इसको बना दो, पहले अपनी बुक में से भी आप बना सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सारणी कैसे बनी है, ये एक्चुअल में सारणी बनती कैसे है, मैं इसको आपको ये दिखा रहा हूँ। तो स्टूडेंट आपको सबसे पहले थोड़ा सा मेरे पास जगह का शॉर्टेज की वजह से मैं इसको छोटा करना ताकि आपको सिखा भी दूँ मैं कि ये बनी कैसे है। तो इसलिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा जगह मैं नीचे बना दूँगा। चलो इसको पहले मैं आपको सिखा देता हूँ, उसके बाद जस्ट इसको नीचे यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दूँगा कि बनी कैसे सारणी, इसलिए मुझे थोड़ी जगह चाहिए। देखिए स्टूडेंट, जो इसको मैंने एंगल मान लिया, ये कोण है सारे यहाँ पे, इसको मान ली 0 डिग्री कोण की वैल्यू, 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, और इसके बाद 90 डिग्री। तो ये होता है कुछ आपके पास। और आपको सबसे पहले ध्यान रखना, पहले तो साइन आता है, साइन ए, एंगल ए माना तो साइन ए अनुपात, उसके बाद कॉस ए अनुपात, उसके बाद कॉस के बाद टेन ए अनुपात, और टेन ए के बाद कॉट ए, और कॉट ए के बाद क्या होता है सेक ए, सेक ए के बाद कॉसेक ए। तो स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर आपको ये साइन वाली लाइन अगर याद हो जाए किसी भी काम किसी भी कीमत में, तो आप इन सब के फॉर्मूले निकाल सकते हैं, इन सब की वैल्यू। अगर आपको साइन 0 की वैल्यू पता है, साइन को 30 की, सबसे बड़ा लफड़ा इसमें यही होता है कि अगर आपको किसी भी हालत में अगर साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू अगर पता लग जाए तो आप इन सब की वैल्यू निकाल दोगे। तो इसके लिए एक ट्रिक है, पहले ध्यान से देखिए। आपको गिनती तो पता है, सब लोग जानते हैं गिनती क्या होती है, 0, 1, 2, 3, 4, और हमें कितनी वैल्यू चाहिए, 1, 2, हमारे पे कितने खाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, तो हमने 0 से लेकर 4 तक की वैल्यू लिख देनी है। 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू बन जाएगी। अब क्या करना है, प्रत्येक वैल्यू में हमें 4 से डिवाइड करना है, प्रत्येक नंबर में क्या करना है 4 से हमें डिवाइड कर लेना, भाग कर देना है। फिर इन सब का हमने क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, वर्गमूल निकाल देना है, सभी संख्याओं का वर्गमूल निकालना है। अब ध्यान से देखिए, 4 को अगर 0 में डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, यानी रूट में 0 आएगा, और रूट 0 का मान क्या होता है 0। अब देख 1 का जो 1 है, 1 का जो स्क्वायर रूट क्या होता है 1 होता है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है,
और 2 देखो 1 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 2 कम 2 2 दूनी 4 तो 1/2 रूट में आ जाएगा 1 का फिर स्क्वायर करेंगे रूट करेंगे कि रूट 2 में भी है 1 में भी है तो 2 का 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा लेकिन अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा रूट 2 रह जाएगा रूट यहाँ 2 में रह जाएगा तो इसीलिए 1/√2 हो जाएगा इसका। फिर देखो √3 अपूर्ण वर्ग संख्या है तो इसे इस 3 के ऊपर रूट रहेगा लेकिन 4 का वैल्यू हमें पता है कितनी 2 होती है। उसी प्रकार से 4 1 जा 4 1 टाइम ये रूट में 1 आएगा 1 की वैल्यू 1 होती है तो 1 आ जाएगा। तो पहली वाली लाइन आपने निकाल दी कि साइन 0 का मान क्या 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। सॉरी स्टूडेंट। चलो तो पहली लाइन निकालना आपने सीख लिया। उसके बाद देखो आपने क्या करना है जो पहली लाइन का उल्टा अगर आप करती हो तो कॉस मिल जाएगा, इसको उल्टा कर लेना है तो कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, कॉस 3/2 हो जाएगा, फिर इसको 1/√2 हो जाएगा, फिर इसको 1/2, फिर ये लास्ट में 0 यानी साइन का उल्टा कॉस हमने इसे घुमा देंगे ऐसे। ठीक है। अब टेन की बात आती तो स्टूडेंट हम जानते हैं टेन का सूत्र होता है साइन अपॉन में कॉस, अभी मैंने आपको सिखाया था। तो इसका मतलब क्या है कि साइन वाली लाइन का कॉस वाली लाइन में डिवाइड करना है। तो पहले साइन वाली लाइन 0, इसका भाग देंगे 1 का भाग 0 में 0 और इसका जब भाग करेंगे आप ऐसे तो 2 से 2 कैंसिल 1/√3 बच जाएगा। इसको भाग करेंगे √2 से √2 कैंसिल 1/1 1 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे 2 से 2 कैंसिल यहाँ पे √3 बच जाएगा, अपॉन में 1 की वैल्यू नहीं होती। 0 का भाग करेंगे आप 1 में तो कितना आएगा इनफाइनाइट आ जाएगा। अब टेन क्या है कॉट का उल्टा है। अब स्टूडेंट इसको भी घुमा देंगे ऐसे इनफाइनाइट, फिर √3, फिर 1, फिर 1/में √3 अपोजिट कर देंगे इसको ऐसे। जब लाइन ऐसे भी सीधी इसको उल्टा कर देंगे रिवर्स में इसको सब कुछ ऐसे भर देंगे। जब ऐसे में चल रही तो हम इसको ऐसे कर देंगे पहले इनफाइनाइट पहले, फिर इसको बाद में इसको फिर इसको लास्ट में 0। अब सेक की बात आती है तो स्टूडेंट सेक क्या है, सेक का फॉर्मूला हम कैसे निकाल सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं सेक कॉस का उल्टा होता है, सेक 1/cos होता है। ठीक है। तो 1 कॉस तो ए की वैल्यू क्या 0, हमें क्या चाहिए सेक 0 की चाहिए तो सेक 0 बराबर क्या होगा 1/cos 0 और cos 0 की वैल्यू आपने पढ़ी है, cos 0 की वैल्यू कितनी 1 है, 1 का भाग देंगे 1 में 1 आ जाएगा तो सेक 0 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है। उसी रूप में अब आपको क्या निकालना है, सेक 0 आपको निकालना है, सेक 30 निकालना है। तो हम जानते हैं सेक 30 का सूत्र 1/cos 30, यहाँ बस कितना है सेक थीटा था 1/cos थीटा, यहाँ पे थीटा एंगल दे रखा है 30 हमें निकालना है। तो हम जानते हैं cos 30 की वैल्यू देखो अभी मैंने निकाल के दिखाई, cos 30 कितना ही रहा √3/2 है तो 2 जाएगा ऊपर तो 2/में √3 हो जाएगा। तो सेक 30 की वैल्यू क्या है 2/में √3। उसी प्रकार आपको क्या निकालनी है, उसी प्रकार आपको अब क्या चाहिए आपको सेक 45 की चाहिए तो सेक 45 डिग्री, सेक 45 का 1/में cos 45 हो जाएगा और हम जानते हैं cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है cos 45 तो 1/में √2 रख देंगे, सबसे नीचे का मल्टीप्लाई सबसे ऊपर तो √2/में 1/1 की वैल्यू नहीं होती तो √2 तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √2 आ जाएगी। ठीक है। उसी प्रकार स्टूडेंट जिसकी भी आपको वैल्यू निकालना है उसका आपको अगर फॉर्मूला पता है तो ईजिली वो निकल जाएगा। अब आपको क्या निकालना है सेक 60, तो सेक 60 आपको चाहिए, सेक 60 का फॉर्मूला 1/cos 60 एंगल में क्या 60 तो cos 60 हो जाएगा। cos 60 की वैल्यू ये रही cos 60 1/2 सबसे नीचे की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर तो 2/1 = 2 तो cos 60 का मान भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। उसके बाद स्टूडेंट देखिए हमें सेक 90 निकालना, तो सेक 90 कैसे निकालेंगे सेक 90 तो सेक 90 बराबर कितना हो जाएगा 1/में cos 90 और cos 90 की वैल्यू लिखवाई थी मैंने cos 90 0 तो 1/0 से अगर किसी संख्या में अगर डिवाइड करते तो इनफाइनाइट क्या होता है नॉट डिफाइंड नंबर मिलता है, इसको इनफाइनाइट की चिन्ह से शो करते हैं तो इनफाइनाइट। अब हम जानते हैं सेक क्या होता है कॉसेक का उल्टा हो जाएगा इनफाइनाइट फिर 2 फिर √2 फिर 2/में √3 और इसमें 1। तो स्टूडेंट उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारणी बनाना समझ में आ गया होगा कि सारणी हमने कैसे बनाई है। तो ठीक है स्टूडेंट ये सारणी 8.2 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इस सारणी को अच्छी तरह से आपको तैयार कर देना है। चलो स्टूडेंट अब आगे चलते आगे के जितने भी फॉर्मूला है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट मेरे पास थोड़ी जगह का शॉर्टेज है इसलिए मुझे इसको रब करना पड़ेगा। चलो उम्मीद है आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर दिया होगा। अब स्टूडेंट अब हम सीखेंगे
कॉम्प्लीमेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हम पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले इसका मैं सीधा आपको फॉर्मूला लिखवाता हूँ। पहले आपको पढ़ना है कि जो साइन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉस थीटा के बराबर, और दूसरा फॉर्मूला स्टूडेंट आपके पास है कॉस 90 माइनस थीटा होता है सेक थीटा, कॉस साइन थीटा। और तीसरा फॉर्मूला आपको पढ़ना है टेन वाला, टेन 90 माइनस थीटा ये होता है कॉट थीटा। और चौथा फॉर्मूला आपको पढ़ना है कॉट 90 माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा। टेन का उल्टा कॉट और साइन का उल्टा कॉस, इसीलिए यहाँ पे साइन था तो यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस तो यहाँ साइन है, यहाँ टेन तो यहाँ कॉट है, यहाँ कॉट तो यहाँ टेन है। पाँचवें में आपको पढ़ना है सेक थीटा। सेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा, फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा यहाँ पे कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका सेक थीटा। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रहिए। तो स्टूडेंट जो फॉर्मूले है ये पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के फॉर्मूले है, इसको भी आपको याद कर लेने, बेसिकली आपके 8.3 में प्रयोग होंगे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आप लोगों ने यहाँ तक नोट कर दिया होगा। अब जस्ट आगे चलते हैं हम। मेरे पे थोड़ी जगह के शॉर्टेज होने की वजह से मुझे इसको बार बार अप करना पड़ रहा है, तो स्टूडेंट कोई नहीं, आप थोड़ी ध्यान रखिएगा। आपको इसको जैसे मैं आपको सिखाता हूँ आपको कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और इसको हाथों हाथ आपको नोट कर देना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, TIESTs, मतलब ये क्या होता है स्टूडेंट, आपको पढ़ना है इसको। त्रिकोणमिति सर्व समीकरण बोलते हैं इनको। ये बेसिकली 8.4 में यूज होंगी सर्व समीकरण। तो स्टूडेंट आपको पहले याद कर लेना है कि पहला जो होती सर्व समीकरण वो होती है, वो आपको याद कर लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आप कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। कैसे? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा को आप उधर ले जाओ लेफ्ट में, तो माइनस में आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला चाहिए तो दिस इम्प्लाई, तो आपको कॉस को बाहर भेजना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाओ लेफ्ट में, तो 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट देखिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और उसके बाद स्टूडेंट आपने पढ़ा होगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। ये भी क्या है, एक सर्व समीकरण है त्रिकोणमिति की। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से स्टूडेंट अगर आपको इस 1 की वैल्यू चाहिए तो एक फॉर्मूला यहाँ पर ये भी बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा को उधर राइट में ले जाएंगे तो माइनस में टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर। तो इसको भी आपको याद कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट एक सर्व समीकरण इसमें हो रहेंगी, और ये 3 सर्व समीकरण ऐसे हैं जिनसे हम सूत्र भी बना सकते हैं आगे। अगर आपको याद भी नहीं है तो देखो, आप मैंने देखा था ना अभी साइन से मैंने आपको दो बनाए थे, उसी प्रकार आप टेन से भी 2 बना सकते हैं। और तीसरे स्टेप में स्टूडेंट होता है 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और चाहे तो आप बताऊँ क्या कर सकते हैं, आपको अगर 1 की वैल्यू चाहिए तो कॉसेक स्क्वायर थीटा और टेन कॉट स्क्वायर थीटा को आप राइट में ले जाओ, तो
जब राइट में जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको इसका फॉर्मूला भी मिल जाएगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो ठीक है स्टूडेंट, अभी 2-3 फॉर्मूले इसमें हो रहे हैं। पहले फोर्थ स्टेप में एक इसमें यूज होगा इस चैप्टर में साइन 2a। साइन 2a होता है 2 साइन a इंटू कॉस ए, 2 साइन a इंटू में कॉस ए। और दूसरा कॉस 2a। कॉस 2a का फॉर्मूला स्टूडेंट याद कर लेना है। एक तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए होता है, और एक फार्मूला कॉस 2a का 3-4 फार्मूले होते हैं। बेसिकली इस चैप्टर में आपको 3 फार्मूले यूज करने को मिलेंगे। तो कॉस 2a का होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और एक कॉस 2a का फार्मूला एक और याद कर लेना आप कि कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए। तो स्टूडेंट आपको इतने फार्मूले हैं जो आपके इसमें इस चैप्टर में इस्तेमाल होंगे, और बाकी जितने फार्मूले आपको इस्तेमाल होंगे मैं सवाल के सामने भी आपको लिखवाऊंगा और वहाँ पर भी सिखाऊंगा। अभी तो मैंने आपको इन सारे फार्मूले को एक साथ लिख दिए। इस चैप्टर का जो ओवरऑल में कौन कौन से फार्मूले याद करने हैं वो ये फार्मूले हैं जो मैंने आपको लिखवाए हैं। तो स्टूडेंट पहले आप इसको यहाँ तक नोट कीजिएगा। तो स्टूडेंट आपने नोट कर दिया होगा। अब देखते हैं स्टूडेंट आगे। तो स्टूडेंट इसके बाद आपको, तो स्टूडेंट पहले आप यहाँ तक इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद हम